बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट वॉश एनालिसिस ऑफ सॉइल के लिए जो ऑपरेटर से में रिक्वायर्ड है, उसमें सबसे पहले हमारे पास ओवन ड्राइड सैंपल है 1 kg। उसके साथ स्कूप है, वेट वॉशिंग सीव है जिसके अंदर हमने सैंपल को वॉश करना होता है। उसके बाद वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम सैंपल को वॉश करेंगे। और लास्ट नंबर पे है हमारे पास ओवन जिसके अंदर हमने सैंपल को ड्राई करना है। ये देखें, हमने सबसे पहले स्टेप में सॉयल के सैंपल का वेट 1 kg मेजर कर लिया है जो कि ओवन ड्राइड है। सैंपल का वेट करने के बाद हमने उसको बड़े पैन में डाल लिया है। अब आपने इसको वॉश करने के लिए इसके अंदर वाटर डाल देना है। इस तरह से आपने वाटर डाल के उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से वॉश करते रहना है। वॉश करने के लिए आपने इसी सैंपल को इस वेट वॉशिंग सीव में से पास करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे लम्स होते हैं। तो आपने अगर आप इसका वैसे सीव एनालिसिस करेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें लम्स को ब्रेक करके फिर उसको वॉश करना होता है, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसलिए इसका जो वेट वॉश एनालिसिस है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाता है। इस तरह से ये देखें, इसमें से जो है वो पास आउट हो रहा है। इसी तरह से आपने इसके अंदर पानी डालते रहना है और इसी तरह से इसको जो है वो वॉश करते रहना है। ये देखें, हमने आहिस्ता आहिस्ता से सारा सैंपल जो है वो इस सीव में से पास कर लिया है। अब ये जो थोड़ा सा सैंपल रह गया है ये भी आपने इस वेट वॉशिंग सीव के अंदर डाल देना है और इसको इस तरह से इसमें से पास आउट करते रहना है। ये देखें, काफ़ी सारा सैंपल जो है वो वॉश हो चुका है, काफ़ी वॉश हो चुका है। जब तक इसके नीचे से साफ़ पानी नहीं पास आउट होता तब तक आपने इसके अंदर मज़ीद वाटर डाल के इसको वॉश करते रहना है। ये 200 नंबर की वेट वॉशिंग सीव होती है जिसमें से ये 200 की जो पासिंग है वो पास होती रहती है, मतलब जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते रहते हैं। देखिए, हम इसको पास कर रहे हैं। ये देखें, सैंपल जो है वो कम्प्लीटली वॉश हो चुका है। इसमें से जो है ये देखें साफ़ पानी पास होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये इसमें से साफ़ पानी पास हो रहा है, तो इसका मतलब सैंपल जो है वो वॉश हो चुका है। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत क्ले है और थोड़ा बहुत है तो इसका कोई इशू नहीं है, बाद में भी हमने इसको सीव करना होता है, तो ये जो इसके अंदर मज़ीद अगर पार्टिकल्स होते हैं तो वो पास हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें जो क्ले थी वो पास हो गई है और हमारा पर्पज़ भी यही था कि हमारा क्विकली जो है ये सीव एनालिसिस हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है सारा मटेरियल इसमें से तकरीबन पास हो चुका है, कुछ मटेरियल रह गया है। अब हमने इस मटेरियल को दोबारा से पैन में निकाल लेना है। सैंपल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब आपने इसकी इस साइड से पानी डाल के इसके अंदर जो सैंपल है वो आपने पैन में निकाल लेना है। अच्छी तरह से आपने सारा सैंपल इसमें से निकाल के पैन के अंदर डाल लेना है इस तरह से। अब आप ये देख सकते हैं इसमें से जो सारा सैंपल है वो पैन के अंदर जा चुका है। आपने इसकी उलट साइड से ये पानी डाल के सारा सैंपल इस तरह से पैन में निकाल लेना है। ये देखें, इस पैन के अंदर जो है सारा सैंपल आ चुका है। अब आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको इधर ही छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पैंदे के अंदर बैठ जाएं और इसका वाटर जो है वो फिर आपने इसमें से ड्रेन कर देना है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। ये हमने सारा सैंपल निकाल लिया। ये देखें, 10 से 15 मिनट के बाद सैंपल जो है वो इसके बिल्कुल पैंदे में बैठ चुका है। तो अब आपने इसका जो वाटर है वो ड्रेन कर देना है, आहिस्तगी से ड्रेन करना है ताकि इसका जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए, बाकी इसके अंदर सैंपल रह जाए। तो ये हम इसका वाटर ड्रेन कर देते हैं। ये देखें, हमने इसका वाटर ड्रेन कर दिया है। उसके बाद ये हमारे पास सैंपल रह गया है जो कि 200 की वेट वॉशिंग सीव के ऊपर रिटेन है। अब हम इसको 18 से 24 घंटे के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्राई करेंगे। तो अब हम इसको ओवन में प्लेस करते हैं। 110 डिग्री पे हमने ओवन का टेम्परेचर सेट किया हुआ है। अब हम इस वॉश सैंपल को, क्योंकि ये वेट है, इसको ड्राई करने के लिए ओवन के अंदर प्लेस कर देंगे। ये हमने सैंपल को ओवन के अंदर प्लेस कर दिया है। अब हम इसको 18 से 24 घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। 18 से 24 घंटे गुजरने के बाद जब हमने सैंपल को ये ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद हमने इसको 2 से 4 घंटे के लिए रखा था ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाए। उसके बाद अब हमने इसको सीव्स में से पास करना है। सीव्स में से पास करने के लिए जो एस्ट्रो के मुताबिक सीव्स होती हैं वो 10, 40, 200 होती हैं, लेकिन अगर आप ASTM के अकॉर्डिंग करें तो उसके लिए 4, 8, 16, 30, 50, 100 और 200 नंबर की सीव होती है। 4, 8, 16, 30, 50, 100 और 200। तो अब हमने सैंपल को ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद अब हमने इसको इन सीव्स में से पास आउट करना है। तो सीव्स में से पास करने के लिए आप सीव शेकर भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको मैनुअली भी शेक कर सकते हैं। क्योंकि सैंपल थोड़ा सा है तो हम इसको
वैसे ही मैनुअली शेक कर लेते हैं। तो आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक करना है ताकि सैंपल जो है वो इसमें से जितना पास होना है वो पास हो जाए। ये देखें हमने हर सीव पे जो है वो पासिंग चेक कर ली है। इसके ऊपर जितना जितना मटेरियल ने रिटेन किया है ये आप देख सकते हैं, ये हर सीव के ऊपर जो है इस मटेरियल ने रिटेन किया है। तो अब जितना इस सैंपल ने रिटेन किया है अब हम इसका 1 बाय 1 वेट कर लेंगे। ये देखें हम 1 बाय 1 हर सीव पे जो रिटेन है उसका हम वेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास सीव थी 8 नंबर की सीव थी, इसके ऊपर मटेरियल ने रिटेन नहीं किया तो इसका वेट हमारे पास नील आएगा। उसके बाद 8 नंबर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 16 नंबर की सीव है, 16 भी नील था। उसके बाद अगला जो नंबर है वो है हमारे पास 30 नंबर की सीव। ये देखें ये 30 नंबर की सीव है। 30 नंबर की सीव पे इस मटेरियल ने इतने से मटेरियल ने जो है वो रिटेन किया है। तो ये हम मटेरियल जो है वो पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखें 30 नंबर की सीव पे जो रिटेन है वो 3 ग्राम्स आ रहा है। ये उसके बाद 30 नंबर की सीव के बाद आपने 50 नंबर की सीव का रिटेन वेट करना है। ये हमारे पास 50 नंबर की सीव है, तो इसका रिटेन वेट करने के लिए हमने इसका मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। ये 10 ग्राम आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास 100 नंबर की सीव है, इसका भी हमने रिटेन चेक करना है। इसका वेट हमारे पास 46 ग्राम्स आ रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 200 नंबर की सीव है, इसका भी हम वेट कर लेंगे। ये हमारे पास 48 ग्राम्स आ रहा है। तो ये हमारे पास सारे रिटेन वेट हो गए हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब देखें इसकी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है। इसके अंदर हमारे पास जो सैंपल का टोटल वेट था वो 1000 ग्राम्स था, जो कि हमने इनिशियल स्टेज पे लिया था। उसके बाद हमने इसको वॉश किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमारे पास ये देखें हमने जब रिटेन वेट मेजर किए हैं तो हमारे पास ये सारे रिटेन वेट्स आए हैं हर एक सीव के ऊपर। ये हमने कम्युलेटिव रिटेन वेट लिया, मतलब जो पिछली सीव पे था उसके अंदर दूसरा भी मिक्स किया है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि अगर इस सीव पे ये वाला मटेरियल रिटेन कर रहा है ना, तो अगर हम इसको इसमें से पास करेंगे तो इस पे भी रिटेन करेगा, इसलिए इसका हम कम्युलेटिव लेते हैं। तो कम्युलेटिव रिटेन हमारे पास परसेंटेज आ गई। उसके बाद कम्युलेटिव रिटेन वेट आ गए। वेट करने के बाद हमने इसकी परसेंटेज निकाली। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है रिटेन वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें ये जब हम रिटेन वेट यानी कि 0 था हमारे पास, तो 0 को जब डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो नील ही आएगा। उसके बाद पास परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है 100 में से रिटेन परसेंटेज को हम माइनस करते होते हैं। तो ये हमारे पास पासिंग परसेंटेज इसकी 100 आई, क्योंकि रिटेन नहीं था तो इसलिए पासिंग परसेंटेज 100 आ गई। उसके बाद ये देखें हमने 30 नंबर की सीव पे जब रिटेन वेट किया 3 ग्राम था, 3 को डिवाइड हमने 1000 किया क्योंकि टोटल वेट हमारे पास 1000 था। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये हमारे पास रिटेन परसेंटेज जो है वो 0.3% आई है। उसके बाद हमने इसी तरह से नेक्स्ट पासिंग परसेंटेज निकाली, उसके लिए हमने 100 में से ये माइनस किया है ये 0.3, तो ये हमारे पास जो है वो पासिंग परसेंटेज आई है। इसी तरह से हमने सारी रिटेन परसेंटेजेस भी निकाल ली हैं और पासिंग परसेंटेजेस भी निकाल ली हैं। तो ये हमारे पास 200 की सीव के ऊपर जो पासिंग परसेंटेज आ रही है ये हमारे पास 95.2 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉइल थी वो काफ़ी फ़ाइन थी, इसकी वजह से जो है इसकी पासिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बिल्कुल आसान सा टेस्ट था।